नमो नमः। शास्त्री तृतीय वर्ष के नवे व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र में इस ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता राजकीय श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुरा तालाब गाँव दौसा। जैसा कि प्यारे छात्रों आपको पता है, 2641 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन हमने आज के 2-3 दिन पहले कर लिया था। आज हम उसके आगे 2642 नंबर का जो सूत्र है वहाँ से अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करेंगे। देखिए, सूत्र हमारा नीग वंचो श्रंसो ध्वंसो भ्रंसो कस पद पद स्कंदाम। सूत्र की वृत्ति है ऐसाम अभ्यास से निगागम स्यात् यंग यंग लुको। ऐसाम अभ्यास से अर्थात इन धातुओं को, ये जो धातुएं दी है इसमें वंच धातु, स्रंस धातु, ध्वंस धातु, भ्रंश धातु, कस धातु, पत धातु, पद धातु और स्कंद धातु, इन धातुओं का जो अभ्यास है उस अभ्यास को नीक का आगम होता है। कदा भवति यंग यंग लुको हो, अर्थात यंगंत प्रकरण में और यंग लुगंत प्रकरण में, इन दोनों प्रकरणों में नीक का आगम होता है। नीक में से ककार की संज्ञा है, इसमें से नी बसता है। उसके कित होने के कारण यहाँ पर आद्यंत टकित उसे ये नियम अभ्यास के अंत में चल करके बैठता है। अतिक अकित इत्युक्तेर न, देखिए अकित इत्युक्तेर न दीर्घ, अकित ऐसे कहने पर दीर्घोकित सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। और न लोप है, न लोप का मतलब है कि वंश स्रंस ध्वंस भ्रंश इन धातुओं में नकारत जो अनुस्वार है उसका अनिदिताम हलोपदया किंगति से लोप हो जाता है। तो प्यारे छात्रों, अब देखिए, अब हम प्रयोग देखते हैं हमारा। तो प्रयोग आया वनिवच्यते, वनिवच्यते इत्यत्र वंचुगतो धातु अस्ति, वंचुगतो धातु है। यहाँ पर जब हम इसको लेते हैं वंच धातु को, तो पुनः पुनः अतिशयेन वंचती इति विग्रहे, पुनः पुनः अतिशयन वंचती इति विग्रहे वंच धातु और यंग प्रत्यय, धातु रेखा जो हलादि क्रिया संज्ञा यंग सूत्र से यंग प्रत्यय, यंग का अनुबंध लोप ये, और वंच को द्वित्व, धातु को द्वित्व, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से वह वंची है, वह वंच, ये स्थिति बन गई। अभ्यास में केवल वह शेष बच रहा है, उसको ये जो सूत्र हमारा नीक वंचु श्रंसु, इस सूत्र से नीक का आगम हो जाएगा। नीक में से अनुबंध लोप होकर के नी बच जाएगा। अभ्यास के अंत में तो वह नी वंच ये बन जाएगा। अब अनिदिताम हाल उपदायक इंगति सूत्र से जो न है उस न का लोप हो जाएगा, वनिवच्य बन जाएगा। ये वनिवच्य, वनिवच्य धातु बन गई। वनिवच्य धातु बनने के पश्चात इसकी धातु संज्ञा कर लेते हैं पुनः। धातु संज्ञा करने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय और बीच में तिंशित सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब, सबका है तो गुण से पर रूप और टित आत्मने टेर से एक तो होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा वनिवच्यते, वनिवच्यते। इसी प्रकार से इसका दूसरा प्रयोग है सनिसृष्यते, इसका दूसरा प्रयोग आ जाएगा सनिसृष्यते। इस प्रकार से इस सूत्र के उदाहरण दोनों हो गए। आगे चलते हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा नुक्तो अनुनासिकांतस्य। वैसे तो इसमें जितनी धातु दी उन सभी के प्रयोग है, लेकिन हम ये जो सूत्र में दिए हैं 2 प्रयोग इन्हीं को देखते चलते हैं। आगे सूत्र आया हमारा नुक्तो अनुनासिकांतस्य। ये सूत्र देखिए, अनुनासिकांतस्य अंगस्य यो अभ्यास है अदंतस्य तस्य नुक्ष्या नुकानुसारो लक्ष्यते इत्युक्तम। सूत्र क्या कहता है कि अनुनासिकांत अंग जो है उसको नुक का आगम होता है, उसका जो अभ्यास है उस अभ्यास को नुक का आगम होता है। और जो नुक है अदंत से नुक्ष्या, अदंत अदंत अभ्यास को, अदंत अभ्यास को नुक का आगम होता है। कदा वही यंग और यंग लुगंत प्रकरण में, यंग और यंग लुगंत प्रकरण में। अब यहाँ पर नुकानुसार लक्ष्यते इत्युक्तम, ये क्या बता रहा है कि जिस प्रकार से पहले वाला सूत्र आया था हमारा पम फुल्यते चंचूर्यते, इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो चरफलों से सूत्र में बताया गया है कि नुक अनुसार का उपलक्षण है, उसको विकल्प से पदांत भाव मान करके और वो प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर प्रयोग बनेगा हमारा यम यम्यते और यम यम्यते। यम यम्यते में देखिए
यम उपरमे धातु है, यम धातु से पुनः पुनः अतिशयन यच्छति इति विग्रह, और धातु रेखा जो हलादि क्रिया संभ्यारी यंग इति सूत्रेण यंग प्रत्यय, यम प्लस अनुबंध लोप यंग का, यम प्लस ये धातु को द्वित्व और पूर्व व्यासंग हलादि से होकर के ये यम यम ये। अब यहाँ पर धातु अनुनासिकांत है, तो अनुनासिकांत होने के कारण यहाँ पर नुक, तो अनुनासिकांत से जो सूत्र है उससे अभ्यास को नुक्कागम हो जाएगा। नुक उसको नस्सा पदांत जल से अनुस्वार मान करके और पदांत भाव हो जाने के कारण यम, और यम का जो अनुस्वार उस अनुस्वार को व पदांत से वैकल्प से प्रसवन करके और यमादेश हो जाता है उसको, और जब यमादेश नहीं प्रसवन नहीं होगा तो यम यम और यम। तो इस प्रकार से दो प्रयोग हमारे बनेंगे, एक तो यम यम्यते और एक यम यम्यते। यम यम्य बन गए, यम यम्य की धातु संज्ञा कर लेंगे, धातु संज्ञा करने के पश्चात वही वर्तमान लट, लट के स्थान प्रत्यय, बीच में तिंग सिद्ध सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सबका अ अतोगुण से पर रूप। इस प्रकार से यम यम्यते और यम यम्यते ऐसे दो प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। तप्रतो सामर्थ्यात् तप्रत्व सामर्थ्यात् भूतपूर्व से दीर्घोपिन भाम क्रोधे बाभाम्यते ये विभाषा जाजायते जनजन्यते। तो देखिए प्यारे छात्रों, अब यहाँ पर तपर सामर्थ्य ये बता रहा है कि भाम आदि धातुओं में जब द्वित्व होता है तो अभ्यास को रस्व हो जाता है। ऐसी स्थिति में अभ्यास का दीर्घ वर्ण नहीं होता है, तो नुक्तोनुनासिकांत की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसका जो ये है हमारा भाम क्रोधे धातु उसका देखते हैं अपन। तो भाम क्रोधे में देखिए इसका प्रयोग बनेगा भाभाम्यते। तो यहाँ पर भाम धातु से यंग प्रत्यय और यंग को अनुबंध लोप द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है, और भय का अभ्यास चर्चा से भय का ब होकर के ब भाम ये और वैभाम्य बन जाएगा। उसके पश्चात दीर्घ से दीर्घ होकर के और बाभाम्य बन गया। बाभाम्य की धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय, टितात्म टेरे से एत्व, बीच में सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और बाभाम्य ते ये प्रयोग बनेगा। ये देखिए बीच में ये सूत्र है, ये विभाषा, ये वैकल्प से आत्व करने वाला जो सूत्र उसका आपको स्मरण दिलाया जा रहा है। तो यकारादि कित और गित प्रत्यय रहने पर जन धातु, सन धातु, खन धातु इनका जो अंत्य नकार है उस नकार के स्थान पर वैकल्पिक रूप से आकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर जाजायते और जनजन्यते दो प्रयोग इसके बनेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जाजायते और जनजन्यते दो प्रयोग है। तो ये जो दो प्रयोग इसमें देखिए, तो पुनः पुनः अतिशयन व जायते इति विग्रह, पुनः पुनः अतिशयन व जायते इति विग्रह जन धातु से और यंग प्रत्यय और यंग में से अनुबंध लोप होकर के यह। अब देखिए ये भाषा सूत्र से नकार के स्थान पर वैकल्प से जब आकार आदेश हो जाएगा और न के स्थान पर आ और अकस्म से सवर्ण दीर्घ बन गया जा, तो जा और ये। अब जा को द्वित्व, अभ्यास को ह्रस्व और दीर्घ को से उसको पुनः दीर्घ, तो जाजाय बन गया। जाजाय की धातु संज्ञा वर्तमान लट तय और एत्व सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के जाजायते ये प्रयोग बनेगा। और जब आत्व नहीं होगा तो पक्ष में जन धातु को द्वित्व हलादि से जय जनीय बन जाएगा। जय जनीय बनने के पश्चात अनुनासिकांत धातु है, अतः अभ्यास को नुक्तो से नुक्कागम होकर के जन ये बन गया। प्रथम जो नकार उसका नस्सा पदांत जली से अनुस्वार परसवर्ण जनजन्य ये बन गई धातु, जनजन्य धातु बन गई। जनजन्य धातु बनने के पश्चात उसी की धातु संज्ञा वर्तमान लट टितान में टेरे से एत्व, बीच में सब अतोगुण से पर रूप होकर के जनजन्य। इस प्रकार से दो प्रयोग इसके बनते हैं। अग्रिम सूत्र देखिए, हंतेर हिंसायाम यंगी घ्नि भाव वाच्य, ये वार्तिक है। हिंसार्थक हन धातु, तो जो हन धातु है उस हन धातु के स्थान पर घ्नि आदेश होता है। कब? यंग प्रत्यय परे रहने पर। जेग्नि इति प्रयोग है। पुनः पुनः अतिशयन व हंती इति विग्रह, हन धातु से यंग प्रत्यय हन ये। हंतेर हिंसायाम यंगी घ्नि भाव वाच्य, इस से हन के स्थान पर घनी आदेश होकर के घनी प्लस ये स्थिति बन जाएगी। घनी का द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है। घी
घनी में से नए घ बच जाएगा, नए की संज्ञा हो जाएगी घी बच जाएगा, रस्व सूत्र से रस हो जाएगा। उसके पश्चात घ को कोह सु से है और है को झकार होकर के और अभ्यास चर्चा कोह सु से तो है को झ हो जाएगा, अर्थात कैवर को च वर्ग। तो इधर ये जो घ है उस घ को देखिए क ख ग घ च छ ज झ और फिर जय का अभ्यास चर्चा से जकार होकर के और ये गुण एंगलों से गुण होकर के जेघनीय धातु बन जाएगी। जेघनीय धातु की सनातनता धातु से धातु संज्ञा, वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय, बीच में टितात्म से एत, तो बीच में सब अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के जेघनीयते इति प्रयोग भविष्यति। इसी में देखिए एक प्रति उदाहरण दिया है इसने कि अंशेर हिंसायाम किम जघ्नन्ते, हिंसायाम किम जघ्नन्ते, यहाँ पर जो उक्त धातु वहाँ पर हंते हिंसायाम यंगी घनिभाव वाच्य इस वार्तिक से हिंसा पद यदि नहीं होता तो जघ्नते में दोष आ जाता, क्योंकि हन धातु के गति और हिंसा ये दो अर्थ है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जंघन्यते प्रयोग हमारा बनता है। अग्रिम सूत्र देखिए ऋग ऋदुपदेश्य च, ऋग ऋदुपदेश्य धातु और अभ्यास से ऋगागम स्यात् यंग यंग लुको वरिवृत्यते। सूत्र क्या कहता है, ऋग सूत्र को जब पदच्छेदम करेंगे तो ऋग प्रथमांतम अस्ति और ऋगुपदेश्य षष्ठंतम अस्ति और च है इसका अव्यय। तो देखिए सूत्र क्या कहता है कि रस्व ऋकार उपद वाली धातु का जो अभ्यास है तस्य अभ्यास को ऋगागम स्यात्, रीक का आगम होता है कब, यंग और यंग लुक परे रहने पर। प्रयोग क्या बनेगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर प्रयोग दे रखा है इसने सूत्र में, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वरिवृत्यते, वरिवृत्यते। वृतुवर्तने धातु है, वृतुवर्तने धातु है, वृतुवर्तने धातु के पश्चात वृतुवर्तने धातु है, तो वृतुवर्तने धातु होने के पश्चात यहाँ पर पुनः पुनः अतिशयन व वर्तते इति विग्रहे धातु रेखा चौलादि क्रिया संबिहारी यंग सूत्र से यंग प्रत्यय हो जाएगा और यंग में सन्मंदल ये व्रत जो है उस व्रत को द्वित्व और उरत से अत्व रप्रत्व पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से वह व्रत ये ऋग्रिद उपदेश से री का आगम होकर के वरिवृत्य, वरिवृत्य की धातु संज्ञा और धातु संज्ञा होने के पश्चात तय बीच में सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और वरिवृत्यते इति प्रयोग भविष्यति। देखिए शुभनादित्वाद नयन, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर नृत्य धातु का जो नरी नृत्य प्रयोग आएगा वहाँ पर अटकोपानुवास्य नत्व प्राप्त होने पर क्षुभनादि गण में इसकी गणना होने के कारण यहाँ पर उसका निषेध हो जाता है। तो नरी नृत्य ऐसा प्रयोग यहाँ पर बनता है, नरी नृत्य वही रीक का आगम वगैरह होकर के। इसी प्रकार से इसी का दूसरा प्रयोग है जरिगृहते, उभयतर लत्वम चक्लिपते ऋगृत्वम इति वक्तव्यम वरिवृक्षते और परिपृच्छते, पृच्छ धातु का परिपृच्छते प्रयोग बनेगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे सूत्र है हमारा स्वपि यस्य वेव्याम यंगी, स्वपि से मेव्याम यंगी संप्रसारणम स्यात् यंगी सोसुप्यते शेषिम्यते वेवीयते। देखिए सूत्र क्या कहता है, सूत्र स्वपि यस्य व्यायाम षष्ठ्यंतम अस्ति यंगी सप्तम्यंतम अस्ति। इस प्रकार से जो सूत्र है वो सूत्र का अर्थ होता है हमारा स्व धातु, शम धातु और वे धातुओं को संप्रसारण होता है यंग परे होने पर। स्व धातु, शम धातु और वे धातुओं को संप्रसारण होता है यंग परे होने पर। प्रयोग बनेगा हमारा सोसुप्यते, ये शुभ धातु का प्रयोग है। पुनः पुनः अतिशयन भवतीति विग्रह, पुनः पुनः अतिशयन स्वपीति इति विग्रह, स्व धातु से स्व और यंग प्रत्यय, यंग का अनुबंध लोप होकर के ये स्वपीयस व्यायाम यंगी सूत्र से वकार के स्थान पर संप्रसारण होकर के और संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा। तो सुप ये स्थिति हमारी बन जाएगी। सुप को जब द्वित्व करेंगे पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादिशे से करेंगे सु सुप ये गुणो यंग लुको से पूर्व वाला जो सु है उसमें जो उ है उस उ को गुण होकर के और सो और अग्रिम जो स है उस स में जो दंत सकार, उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार होकर के सोसुप्य, सोसुप्य ये प्रयोग हमारा बनेगा। सोसुप्य प्रयोग बन जाएगा तो सोसुप्य की धातु संज्ञा हो जाएगी। वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय, बीच में सब अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के सोसुप्य
ते ऐसा प्रयोग ये बनेगा। इसी प्रकार से धातु शम, शम धातु को जब हम वो संप्रसारण वगैरह कर लेंगे तो धातु बन जाएगी हमारी सिम, सिम धातु से सिम में ते प्रयोग बनेगा। वे धातु को संप्रसारण कर लेंगे तो धातु बन जाएगी वी, वी धातु का वे वी ये प्रयोग बनेगा। अब चलिए अग्रिम सूत्र आया हमारा नवस। नवस सूत्र देखिए क्या कहता है कि यंग परे रहने पर वस धातु का जो वकार है उस वकार को संप्रसारण आदेश नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, प्रयोग है यहाँ पर वावश्यते, वस कांतौ धातु है, पुनः पुनः अतिशयन वष्टितीति विग्रहे, पुनः पुनः अतिशयन वष्टितीति विग्रहे वस धातु, और धातु रेखा चौहलादि क्रिया संविहारी यंग इति सूत्रेण यंग प्रत्यय, यंग का यह। अब यहाँ पर क्या होता है, वस का जो वह है उस वह को गृहीज्या सूत्र से संप्रसारण की प्राप्ति होती है, लेकिन न वैसे सूत्र से उसका निषेध हो जाता है। वस को द्वित्व करेंगे पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से होकर के, और दीर्घ को से उसको दीर्घ होकर के, और वावश्य बन जाता है। इस वावश्य की धातु संज्ञा हो जाती है वर्तमाने लट, लट के स्थान पर तय, टितान्त से एत्व, बीच में सब, अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये प्रयोग बनेगा हमारा वावश्य ते। अग्रिम सूत्र आया हमारा चाय की। अग्रिम सूत्र आया हमारा चाय की। चाय की में देखिए चेकिए ते प्रयोग दिया है। चाय धातु के स्थान पर की आदेश होता है। जब की आदेश हो जाएगा तो की और ये, की को द्वित्व, अभ्यास को ह्रस्व, क को च, ची की ये, चिकीय बन जाएगा। चिकी के च में जो ई है गुणों को से उसका गुण हो जाएगा चेकीय, चेकीय धातु बन के, और ये प्रयोग बन जाएगा हमारा चेकीय ते। यगंत प्रकरण समाप्ति को अग्रसर है। अब देखिए ईघ्रादमु प्रयोग आया हमारा। ईघ्रादमु सूत्र है। ईघ्रादमु क्या कहता है, ई यहाँ पर लुप्त प्रथमांक पद है, और घ्रादमु षष्ठी द्विवचन का प्रयोग है। अब यहाँ पर देखिए सूत्र क्या कहता है कि घ्रा और धमा धातु का जो अंत्य आकार है उस अंत्य आकार के स्थान पर इकार आदेश होता है। जेघ्रियते और देधमीयते दो प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। जेघ्रियते में देखिए घ्रा उपादाने, ग्रह गंधोपदाने, गंध को सूंघने के अर्थ में है, तो पुनः पुनः अतिशयन व जिग्रती विग्रह घ्रा धातु से यंग प्रत्यय होकर के, और घ्रा और ये धातु का जो आकार है उस आकार के स्थान पर ई ग्रादमो सूत्र से इकार के स्थान पर जो आ है, आ के स्थान पर ई आदेश होकर के गृह बन गया। गृह को द्वित्व करेंगे तो पूर्वाभ्यास अभ्यासंग हलादि शेष है, गृह में से घी बचेगा। कोसु से घ का झ, अभ्याचित्र से झ का जय, तो इस प्रकार से गुण यंगलुकों से गुण, तो जेगृह धातु बन जाती है। जेगृह धातु बन गई। जेगृह धातु की, जेगृह की धातु संज्ञा वर्तमान लट, बीच में सप, अतोगुण से पररूप, टितान्त से एत इत्यादि होकर के जेगृहते ये प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से देधमीयते प्रयोग इसका बनता है। आगे देखिए प्यारे छात्रों, आगे आया हमारा प्रयोग, अग्नि अंतिम सूत्र है हमारा अयंग ये किंगति। अयंग ये किंगति, सिंगो अयंगादेश स्यात् यादव किंगति परे सा संयते, अभ्यास से रस तत्वगुण डो ढोक्यते तोत्रोक्यते। देखिए यहाँ पर सिंह धातु को अयंग आदेश होता है, सिंह धातु को अयंग आदेश हो जाता है। अब देखिए प्रयोग जब हमारा बनेगा तो सिंह स्वप्ने धातु है, पुनः पुनः अतिशयेन सेतेति विग्रह सी धातु से यंग प्रत्यय, और अयंग ये किंगति सूत्र से स में जो ई है, ई के स्थान पर अयंग आदेश होकर के अयंग में सन्मुद्र लोपर करके अ ये, तो स ये बन गया। स ये, सय को द्वित्व, सय को करेंगे अपन द्वित्व, सय सय स सय, दीर्घों के से दीर्घ, सासाय, सासाय बन गया। सासाय बनने के पश्चात, सासाय बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा हो जाएगी वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय, टितान्त से एत्व, अतोगुण से पररूप वगैरह होकर के सासायते इति प्रयोग भविष्यति। अब देखिए अभ्यासस्य रस्व ततोगुण डो ढोक्यते तोत्रोक्यते। ढोकरी गतौ धातु, ढोकरी गतौ जाने के अर्थ में, तो यहाँ पर पुनः 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 अतिशयन ढौकते इति विग्रह, ढोकरी में से ढोक बच जाएगी, और ढोक का यंग प्रत्यय आ जाएगा, यंग में सन मतलब ये बच जाएगा। ढोक को द्वित्व करेंगे, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि से करेंगे, तो ढौ ढौक। अब जो ढौ में औ है उसको रस्व सूत्र से रस्व करके
अब देखिए, औ को जब ह्रस्व करेंगे तो औ का ह्रस्व हो जाता उ, उ को जब ह्रस्व कर लेंगे तो उ को ह्रस्व कर लेंगे, फिर गुण होंगे, लोग उसका कर लेंगे हम गुण ओ, तो ये बन जाएगा। और जो ढ है, ट ठ ड ढ, चतुर्थ वर्ण है, अभ्यास चर्चा सूत्र का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो डो ढौ क्य, ये बन गया। डो ढो के बनने के पश्चात उसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट, त, एत्व, पर रूप, अतोगुण से पर रूप वगैरह होकर के, सबका अतोगुण से पर रूप वगैरह होकर के डो ढोक्यते। इसी प्रकार से तोक्री गत्यर्थ धातु का तो त्रौक्यते इति प्रयोग भविष्यति। प्यारे छात्रों, आज का यज्ञ प्रकरण समाप्त होता है। नमो नमः, धन्यवाद है।